अगर इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ये प्रॉब्लम तो सारे ही सेगमेंट में होने चाहिए। आखिर क्यों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डायनामिक्स अलग नजर आते हैं? ये एक सवाल है जो हमसे कई लोगों ने पूछा है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इतना बिल्डर बायर डिस्प्यूट क्यों नहीं होता। आम तौर पे जब हम इंडियन रियल एस्टेट में बिल्डर बायर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हम रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात करते हैं। हालांकि ये सच है कि 80% रियल एस्टेट मार्केट रेजिडेंशियल मार्केट है और शायद इसलिए भी लोगों को लगता है कि रेजिडेंशियल मार्केट में डिस्प्यूट्स भी ज्यादा होते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हालांकि ज्यादा रिस्की प्रॉपर्टी माना गया है। यहां रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका मॉल घोस्ट मॉल में तब्दील हो जाए या फिर उस मॉल में कोई बड़े ब्रांड्स नहीं आए या बिजनेस स्पेसेज उस तरीके से नहीं चल पाए जैसे प्लान हुए थे तो डिस्प्यूट वहां ज्यादा होने चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है, ना कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। आखिर क्या वजह है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। हमारे ऑडियंस में से कई लोगों ने हमसे यह सवाल पूछा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब इतने डिस्प्यूट्स होते हैं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रिलेटिवली इतने कम डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या ये वजह है कि यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, या फिर वजह यह है कि यहाँ पे जो बायर होते हैं वो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रखा है, या फिर यह कि वो लोग प्रॉपर्टी मार्केट में चूंकि यहाँ के एक्सपीरियंसेस को पहले देख चुके हैं तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वो सारी गलतियां नहीं करते हैं जो आमतौर पे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में और खासकर फर्स्ट होम में करते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आपको ये समझना है कि इंडियन रियल एस्टेट में सारे के सारे डिस्प्यूट्स रेजिडेंशियल मार्केट में ही क्यों हैं और कॉमर्शियल मार्केट में डिस्प्यूट न के बराबर है या बहुत कम है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है माइंडसेट का डिफरेंट होना। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बिल्डर का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है और बायर का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है। आमतौर पे जब आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और आमतौर पे जो हमारी रिसर्च में निकल कर आया है कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो होते हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फर्स्ट होम बायर के ही होते हैं, क्योंकि फर्स्ट होम बायर में ज्यादातर लोग जो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं और अपने बजट को बहुत स्ट्रेच करके खरीदते हैं, बहुत ज्यादा लोन में डूबकर खरीदते हैं और उनका एक इमोशन भी उससे जुड़ा होता है। यही वजह है कि थोड़ी सी भी बिल्डर की गलतियां यहां पे ज्यादा पॉइंट आउट हो जाती हैं। यहां पे अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मुकाबले देखें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपके पास बजट भी कम है, पैसे भी कम है, आपने ज्यादा बोरो भी कर रखा है, आपके इमोशंस भी जुड़े हैं, पूरी फैमिली के इमोशंस जुड़े हैं। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वही इंसान इन्वेस्ट करने आता है जो कम से कम एक प्राइमरी घर तो खरीद ही चुका है, हो सकता है उसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो, और यही वजह है कि वो ज्यादा पैसे के साथ अब प्रॉपर्टी मार्केट में एक्टिव है, तभी वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, चाहे वो ऑफिस स्पेस ले या रिटेल शॉप ले, तभी वो आता है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बायर के पास पैसे ज्यादा होते हैं, और यहां पर मैं सिर्फ अभी बायर के माइंडसेट की बात कर रहा हूं, मैं बिल्डर के माइंडसेट पे भी आऊंगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। ज्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बायर जो होते हैं वो लीवरेज करने के लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लोन पे वो आमतौर पे वो या तो लोन पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, या अगर वो उनका लोन भी है तो वो लोन लायबिलिटी नहीं है, लिवरेज है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर उनका कोई इमोशन आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक और फैक्टर है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको आगे बिल्डर की भी जरूरत पड़ती है, या तो लीजिंग के लिए क्योंकि आपको वो शॉप या ऑफिस स्पेस लीज आउट भी कराने हैं, वहां भी आपको बिल्डर की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर आपने सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिया है
तो भी उस प्रॉपर्टी के रीसेल के लिए भी आमतौर पे बिल्डर की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक बार एसोसिएशन बनने के बाद वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। वैसे आमतौर पर बिल्डर इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं करते यहाँ पे, लेकिन एज पर द लॉ वो ट्रांसफर हो जाता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आमतौर पर चूंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कॉमर्शियल स्पेसेस में बिल्डर्स ने वो गलती कर रखी है कि वो एक के बाद एक यूनिट बेचते चले गए। अब जो नए बिजनेस सेंटर्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, वो मोस्टली लीज मॉडल पे हैं, तो बिल्डर का कंट्रोल रहता है, तो बायर को यहां पर बिल्डर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एक एवरेज बायर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। उसका माइंडसेट एक सेल्फ यूज वाले बायर की तरह नहीं होता है, एक घर वाले इमोशन की तरह नहीं होता है, बल्कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। क्या यही एक वजह है? नहीं। दूसरी वजह यह भी है कि बिल्डर का माइंडसेट भी बहुत डिफरेंट होता है। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिल्डर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर की तरह काम करता है, और मैं यहां बात सिर्फ ये नहीं कर रहा हूं कि वो टाइम से डिलीवर नहीं करता। देखिए, डिले करना इंडिया की एक रियलिटी है, इंडियन रियल एस्टेट की ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि हर बिल्डर डिले करता है, चाहे रेजिडेंशियल में हो या कॉमर्शियल में हो। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम अलग से बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं वो बिल्डर को क्रेडिट पे मिल जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के प्रोसेस में बायर से 90% ले लेता है। उस पैसे को वो कहीं और भी इन्वेस्ट करता है, किसी और प्रोजेक्ट में को लॉन्च कर देता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट की फिनिशिंग होती है, आमतौर पे वो क्रेडिट पे नहीं मिलता, वो कैश में ही मिलता है। तो बिल्डर बहुत उसको स्मार्ट बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। तो डिले एक कॉमन ग्राउंड रियलिटी है इंडिया में। लेकिन बिल्डर का माइंडसेट अलग होता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिल्डर की तरह नहीं सोचता है कि ये मेरा वन टाइम बायर है, एक बार मैंने इससे बुकिंग अमाउंट ले ली, उसके बाद ये मेरे कंट्रोल में है, और ये मुझे इससे दोबारा डील नहीं करना है, क्योंकि ये रिपीट बायर नहीं है। मोस्टली जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एक्टिव हैं वो एक घर ही खरीदते हैं इंडिया में, तो वहां पे रिपीट बायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आमतौर पर डीप पॉकेट लोग होते हैं, और वो रिपीट बायर होते हैं, लोन पे नहीं होते हैं आमतौर पे। और बिल्डर अपने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का बिल्डर अपने बायर को असेट की तरह देखता है, क्योंकि वो रिपीट बायर होगा। दूसरा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बिल्डर का लगातार इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि उस बायर के प्रॉपर्टी की उसको लीजिंग भी करनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर पूरे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखता है कि मैंने तो बना दिया, मैंने डिलीवर कर दिया, मेरा रोल ओवर हो गया, जब तक एसोसिएशन के कंट्रोल में नहीं आता तब तक के लिए सिर्फ मैं यहां मेंटेनेंस करूंगा। ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ मॉल्स और बिजनेस स्पेसेस आज इंडिया में बन रहे हैं, उसमें आमतौर पे डेवलपर्स अपना कंट्रोलिंग राइट 51% वो अपने पास रखते हैं। आप देखेंगे कि एक मॉल में बिल्डर ने शॉप्स बेच रखा है, ऑफिस स्पेस बेच रखा है, लेकिन होटल अपना रखा है, बैंक्वेट हॉल अपना रखा है, और ओवरऑल पूरे स्पेस का 51% अपने पास रखता है। तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ, जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बायर के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बिल्डर के बिजनेस इमोशन इन्वॉल्व रहते हैं। उसका अपना स्टेक होता है प्रॉपर्टी में, वो नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो, और वो बायर को एक असेट की तरह देखता है। तो ये सारी वो वजह है जिसकी वजह से इंडिया में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट न के बराबर है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट्स हैं। तो जिन लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा था, हमारा जवाब यही है, एक बिल्डर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है जब वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करता है और जब वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करता है। एक बायर का भी माइंडसेट डिफरेंट होता है जब वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है और जब वो एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। ग्राउंड रियलिटी इंडियन रियल एस्टेट की नहीं बदलती है, लेकिन फंडामेंटल्स बदल जाते हैं, माइंडसेट बदल जाता है। आप में से किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस रहा हो इस बारे में, तो वो हमसे शेयर करें, ताकि हम इस पर फर्दर आगे और भी बात कर सकें।